देख सकते हो विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का जो आने वाले समय में सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है, उसका मॉडल पेपर आप यहाँ पर देख सकते हो। मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर बोल रहा हूँ, 10 दफे बोल रहा हूँ। जो इस वीडियो को भी देख रहा है, मॉडल पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है, असली पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, मॉडल पेपर से ही बहुत ज़्यादातर प्रश्न इस बार देखने को मिले हैं, मॉडल पेपर से ही आ रहे हैं विद्यार्थियों। तो अब आपकी इच्छा है, आप इस पेपर को लगाओ या फिर नहीं लगाओ। जब आप पेपर देकर आएंगे बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। वो पछतावा किस बात का होगा, क्योंकि अब जो मैं प्रश्न इस पेपर के बताने वाला हूँ, जो मैंने इस पेपर में देखा, वो मेरे को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे कि वो आपको फाइनल परीक्षा में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप इस पेपर के क्वेश्चनों को यदि आप लगा लेते हैं ना, तो पक्का देखो, आप निश्चिंत ही कम समय में अधिक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। देखो, कम समय में बहुत बेहतर सफलता आपको प्राप्त होगी इस पेपर की मदद से। और देखो, पूरा मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 21-22 का पेपर उठाया है मैंने यहाँ पे। 21-22 का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो प्रश्न मेरे को दिखे ना, वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्ट सबसे पहले अपन प्रश्नों की बात करते हैं, ओटी की बात अभी हटा दो, ठीक है। तो देखो, प्रश्न है, नदी नदू प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय। नमामि देवी नर्मदे योजना परियोजना, नमामि देवी नर्मदे परियोजना। इन दो क्वेश्चनों को मुख्य रूप से लगा लेना विद्यार्थियों। नदी प्रदूषण, ठीक है, छोड़ना मत। नमामि देवी नर्मदे परियोजना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। अगर छोड़ दिया ना, बाद में आपको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यही प्रश्न रखे मिलेंगे और फिर आप कहोगे कि सर ये हम आपने बताया था, हमने करे नहीं, ठीक है। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम और गुण लिखना है, ठीक है। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम और गुण। भारत में पादप तथा जीवों का विवरण निम्न तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है आपको बताना है, ठीक है। भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम और गुण लिखना है। अब देख लो, जनगणना किसे कहते हैं। प्रश्न है, जनगणना किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगाए हैं जनगणना वाला, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होने का कारण आपको बताना है, ठीक है। अब कुलक शब्द की परिभाषा आपको लिखना है। कुलक शब्द की परिभाषा। मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है, ठीक है। अब बोल सेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए 2 परिवर्तन लिखना है। स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम को समझाना है। झूम खेती, कौन सी खेती? झूम खेती को समझाना है। झूम खेती, कौन सी? झूम खेती। वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वैज्ञानिकी वानिकी, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले, 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को मैं। और झूम खेती तो ऐसा है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा। देखो, यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मैं 1 स्टार दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पर संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मुख्य रूप से लगाकर चले। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? कौन से क्षेत्र? निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पर चुनाव होता है वो क्षेत्र कौन से कहलाते हैं? यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। चुनाव अभियान, ठीक है, क्या है आपको बताना है। अब देखो, भारत में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हेतु कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति के साथ साथ आपको और भी चीज़ें याद कर लेना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी के लिए योग्यताएं आप तैयार करके चलो यहाँ पे, ठीक है। भारत में कार्यपालिका के कार्य आपको बताना है। कार्यपालिका से तात्पर्य बताना है, कार्यपालिका क्या है। तो देखो, तात्पर्य पूछा है, पर कार्यपालिका के कार्य भी याद कर लेना आप, पक्का यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। कार्यपालिका के कार्य। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण बोला है ना। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र की, दोनों की डेफिनेशन करके चलो, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन करके चलो और क्षेत्र के उदाहरण, तीनों क्षेत्रों को लगा के चलो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ठीक है, आगे देखो, बेरोजगारी, कौन सी गारी? बेरोजगारी शब्द को समझाना है। तो बेरोजगारी शब्द को समझाने के साथ साथ आपको क्या कर लेना है, इसके प्रकार याद कर लेना है बेरोजगारी का। अब देखो, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। देखो, खादर और बांगर मिट्टी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा है कि ये अपने आप में
खुद में ही इसको घमंड है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो बांगर एवं खादर, बांगर एवं खादर मिट्टी। तो मिट्टी देखो, एक तो बांगर खादर में 3 अंतर हो गया, एक आपका लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, माटी में अंतर। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो मिट्टी होती है ना, उसका भी अंतर 13 तरीके से याद कर लेना। अब प्रवाल से आप क्या समझते हो? प्रवाल से आप क्या समझते हो? प्रवाल के प्रकार, ठीक है, इसको भी लगाकर चलना है, बता रहे हैं, उनको छोड़ मत देना, वरना आपको फिर आप खुद कहोगे कि सर आप बताते हो, हम कर नहीं पाते। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? कौन सी आम्र वर्षा? ये किन राज्यों में होती है? इसको मैं 4 स्टार नहीं 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार की बात है, 3 स्टार सबसे ज़्यादा फुल मैंने रखे हैं, तो 3 स्टार ही दूंगा। 3 स्टार वाला है, 3 में से 3 स्टार मिलेंगे इस क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आम्र वर्षा। ये पक्का इसके 90% आने के चांस है, ठीक है। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर लगा लेना कर रहे तरीके से, ठीक है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंतर। अब देखो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु हो गया ना, यहाँ पर एक रबी की फसल और खरीफ की फसल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया था। कौन सा? रबी व खरीफ की फसल में अंतर, खरीफ की फसल में अंतर। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर, और खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर। अब देखो, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे? नाथसी सोच, ठीक है, ये भी आप याद करना। नाथसियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में भी बाकायदा लिखा देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या आपको करना है। देख लो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाना है, तो राष्ट्रपति के कार्य भी यहाँ पर याद करके चलना है। राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आता है, पर देखो राष्ट्रपति तो अपनी जगह पे एक जिला पंचायत भी करके चलो। जिला पंचायत, ठीक है, पंचायत मतलब जो अपने जैसे मान लो मेरा जो है सिटी, मान के चलो आपकी, मेरी ये भोपाल, ठीक है, भोपाल मान के चलो, ठीक है। तो एक देखो, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जैसे पार्षद हुए, ठीक है, जिला पंचायत हुए, ग्राम पंचायत हुए, यहाँ पर छोटे स्तर से यहाँ पर इनके कार्य जरूर पूछे जाते हैं। जिला स्तर, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर रखे मिलते हैं, तो इनको आप जरूर लगा लेना। छोटे लेवल के, जो छोटे लेवल का नियंत्रण करते हैं ना, एक स्टेट मतलब सिटी वाइज, उनका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पेपर में। अब भारत के दिए गए सीमाकार मानचित्र निम्नलिखित को दर्शा रहा है। मन्नार की खाड़ी, मानक यामनोत्तर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप, ठीक है, इसको आपको लगा लेना है। अब देखो, भारत के दिए गए सीमा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। 8 डिग्री चैनल, अरब सागर, ठीक है, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार। तो देखो, जो मैप की जो सीन रहता है ना, वो मैप आपको मिलता है, उसमें बाकायदा आपको दर्शाना होता है, ठीक है। आप एक काम करें, गूगल पे ना सर्च करें मैप, ठीक है। मैप सर्च करने के बाद क्या करें, ठीक है, मैप आपके सामने आएगा भारत का, ठीक है। अब क्या करना है, ब्लैंक लिखना है, ब्लैंक भारत का मैप, ठीक है, ये लिख के सर्च कर देना, ठीक है। अब सर्च करोगे तो आपको नक्शा दिख जाएगा भारत का गूगल पे। जो कोई चीज़ सर्च करते हो, कई सारे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर वही है, जैसे मैप आप सर्च करोगे तो मैप आपको दिख जाएगा। अब देखो, मैप आने के बाद आपको क्या करना है, मैप जैसे ही निकल जाए ना, तो जो ऑनलाइन वाले रहते हैं ना, उसका प्रिंट दे के फिर ये जितने भी दिए 8 डिग्री चैनल, उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कम से कम 3-4 मैप प्रिंट करवा लेना, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर काम देखो बन जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हो दर्शाए हुए। अब फ्रांसीसी में दार्शनिक के योगदानों को आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे देख लो, ओलंपेस द गूज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकार क्या थे, ठीक है। अब लोकतांत्रिक शासन तथा गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर, ठीक है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं आपको बताना है। अब देखो, भारत में गरीबी दूर करने हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मुख्य विशेषता बताना है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार देंगे अपन, ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला। देखो, तो योजना जो है, योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी योजना याद कर लेना। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, जितनी भी रोज योजना, उससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, ओटी टाइप भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें विशेषता बताना है उसकी। तो योजना के बारे में भी डिटेल ही पढ़ के जाना है, उसकी विशेषता भी करके जाना है। ये आप कर लोगे ना, 4 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं योजना से रिलेटेड, वो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आज आपके इस पेपर के, इस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वो पूरे आपको बता दिए। अब देखो, तैयारी करते रहो, और जो मैं बता रहा हूँ उनको भी लगाते चलोगे ना, तो आने वाले समय में निश्चित ही है कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा।
अब देखो बात आती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कि सर पीडीएफ हमको कैसे मिलेगी। देखो पीडीएफ के लिए यहाँ पर अपने को करना क्या होगा, सबसे पहले पीडीएफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है हिमालय सर के नाम से, लिख लो आप अपने कॉपी पे HIMALAY हिमालय सर। अब देखो टेलीग्राम आप जैसे ही ओपन करते हो तो सर्च का आइकन दिखता है, तो सर्च के आइकन पर आपको हिमालय सर सर्च करना है, तो वहाँ पर मेरा इमेज दिखेगी, लाल कलर का कपड़े पहना होऊंगा, ठीक है। उसमें देखो उस पर क्लिक करना है, उस पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो जैसे ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ पर हम जितने भी इम्पोर्टेंट जो है मॉडल पेपर हैं, जितने भी सेट हैं आपके, वो अपन उपलब्ध कराते रहते हो, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस तरीके से आप जो मैंने बताए क्वेश्चन और उनको तरीके से लगा लेते, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।